जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गुरु जी के नाम लेके। बोलो आसान है, आसान है। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो मैंने सीरीज चालू किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो आज जो टॉपिक का जो सीरीज है उसमें आज का टॉपिक क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? संबंध बोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबंध बोधक। ठीक है, प्रीपोजिशन जो से क्या दो शब्दों से मिलकर बना है। एक प्री है और एक पोजीशन है। ठीक है, ये दोनों से मिलकर प्रीपोजिशन बना, यानी कि संबंध और बोधक, ये दो शब्दों से मिलकर बना क्या? प्रीपोजिशन। तो प्री का मतलब होता है बिफोर, यानी कि पहले। क्या? पहले होता है। ठीक है, और पोजीशन का मतलब क्या होता है? प्लेस होता है, यानी कि स्थान, कोई भी जगह का नाम होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है प्रीपोजिशन क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री और पोजीशन, ये दोनों मिलकर क्या हो गया प्रीपोजिशन। तो प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर, यानी कि पहले। और प्लेस का मतलब, पोजीशन का मतलब क्या होता है? प्लेस, यानी कि स्थान, कोई भी जगह। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या बोलता है? इसका डिफिनेशन बोल रहा है प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कि बोलना चाह रहा है प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो प्राय किसी नाउन, यानी कि कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन के पहले आकर मैंने बोला था प्री दो प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना। यहाँ प्री का मतलब यूज हो रहा है यानी पहले। तो क्या है? पहले आकर, किसके पहले आकर? नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर फिर बोल रहा है उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता हो। ठीक है, यानी कि बोला प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो प्राय किसी नाउन या प्रोनाउन हो गया। ठीक है, यानी कोई नाउन या प्रोनाउन हो, उसके पहले आकर फिर किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध बनाता है किसी वाक्य में, यानी कि वाक्य है, यानी कि सेंटेंस, उसमें जो शब्द होते हैं उसको जोड़ने का काम करता है, यानी कि रिलेशन बनाने का काम करता है कि ये सेंटेंस में दोनों, यानी कि सेंटेंस में दो वर्ड हुए तो ये वर्ड और ये वर्ड में क्या रिलेशन है उस चीज को बताने की कोशिश करता है। कौन? प्रीपोजिशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इंग्लिश डिफिनेशन है ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। मैंने क्या बोला? ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, एक ऐसा वर्ड है जो यूज होता है किसके बिफोर, किसके पहले? नाउन और प्रोनाउन के पहले। टू शो इट्स रिलेशन, क्या शो करता है? रिलेशन को बताता है विद, किसके साथ? विद द अदर वर्ड्स, यानी किसी अदर वर्ड्स, किसमें? ऑफ सेंटेंस के किसी अन्य शब्दों के साथ रिलेशन क्या है उस चीज को बताने की कोशिश करता है। कौन? प्रीपोजिशन, यानी कि क्या उसके पहले आकर, यानी कि किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन का क्या रिलेशन है उस चीज को बताने की कोशिश करता है। कौन? प्रीपोजिशन। ठीक है, तो हम लोग चलिए जानते हैं कि प्रीपोजिशन के किस तरह के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है, इसके वर्ड्स है इन, ऑन, ऑफ, इनटू, एट, टू, विथ, नियर। ठीक है, इन का मतलब होता है में, पर भी होता है। ऑन का मतलब में भी होता है, पर भी होता है। ऑफ का मतलब होता है का, की, के। इनटू का मतलब होता है पर और में भी होता है। एट का मतलब भी पर और में होता है। और टू का मतलब से होता है। विथ मतलब के साथ होता है। नियर यानी कि सामने होता है। ठीक है, यानी कि मान लो ये कलम है, ये क्या है? कलम मेरे हाथ के ऊपर है। तो क्या है? मेरे हाथ के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या रिलेशन बता रहा है कि ये कलम जो है क्या है? मेरे हाथ के ऊपर है। क्या? मेरे हाथ के ऊपर। मैं खड़ा हूं, कहां पे? जमीन पर खड़ा हूं। तो मैं किसके ऊपर खड़ा हूं? जमीन के ऊपर खड़ा हूं। तो मेरा जमीन में क्या रिश्ता कि मैं खड़ा हूं। ठीक है, एक कलम है ऑन द पेन, द पेन इज ऑन द हैंड, यानी कि कलम जो है मेरे हैंड के ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर है। यहाँ पे ऑन का यूज हो रहा है, क्या? एक प्रीपोजिशन वर्ड है, यानी कि द पेन इज ऑन द हैंड, यानी कि कलम जो क्या मेरे हाथ के ऊपर है। तो क्या रिलेशन बता रहा है कि कलम जो मेरे हाथ के ऊपर है। यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे जो इन, ऑन, ऑफ, इनटू, एट, टू, सो, विथ, नियर, क्या? एक प्रीपोजिशन के वर्ड्स हैं। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, एक किताब उस टेबल के ऊपर है। टेबल के ऊपर है, तो क्या रीजन बता रहा है कि जो किताब किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है। तो इसी तरह का कोई रिलेशन बता रहा है, क्या उसमें संबंध है। तो यहाँ पे कलम से क्या? एक नाउन है, क्या? एक नाउन है। तो नाउन के पहले आ रहा है, कौन आ रहा है? ऑन आ रहा है। और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी क्या रिलेशन बता रहा है कि कलम जो है मेरे हाथ के ऊपर है। यहाँ पे ऑन का प्रयोग हुआ, तो क्या है? एक कलम क्या? एक नाउन है। तो क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो प्राय किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर,
यानी कि नाउन नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है, यानी कि नाउन है, इस नाउन यानी कि इसका नाम क्या पेन है, तो पेन के पहले आकर क्या होगा, उसके पहले क्या होगा, प्रीपोजिशन वर्ड आएगा, और वो फिर क्या बताएगा, किसी नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताएगा। क्या मैं क्या नाउन, ये भी क्या नाउन था, नाउन नाउन के बीच क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि मेरे हाथ के ऊपर पेन है, तो मेरे हाथ और कलम के बीच में क्या रिलेशन है कि कलम से मेरे हाथ के ऊपर है, हाथ मेरे हाथ के सहारे पे कलम रखा गया, ठीक है। यहाँ पे किसका यूज हुआ, ऑन का, तो यहाँ पे इन है, ऑन है, ऑफ है, इनटू, एट, टू, विथ, नियर, ये सब क्या है, एक प्रीपोजिशन वर्ड है। चलिए हम उसको सेंटेंस के साथ समझेंगे तो हम लोग और बेहतर समझ। चलिए हम लोग प्रीपोजिशन का एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है द बुक इज ऑन द टेबल। क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल, क्या बोल रहा है, किताब टेबल पर है। क्या, कोई किताब है, वो कहाँ पे है, एक टेबल के ऊपर है, ठीक है। एक किताब है और एक क्या टेबल है, तो किताब क्या है, जो किताब क्या टेबल पर है, क्या टेबल पर है, तो वहां पे जो ऑन है क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन के वर्ड्स हैं। तो क्या बोलना चाह रहा है, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। यहाँ पे इसका क्या रिलेशन बन रहा है, क्या बन रहा है कि जो किताब किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है, तो किसके सहारे, टेबल के सहारे है ना, टेबल और किताब के क्या किताब और टेबल में क्या रिलेशन है कि किताब से टेबल पर, ये दोनों में रिलेशन है, क्या ये दोनों में रिलेशन है। और ऑन जो क्या एक प्रीपोजिशन वर्ड है, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। फिर द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के अंदर है, यानी कि टेबल के नीचे, यानी कि एक टेबल है अब इसके अंदर क्या है, बिल्ली छुपा हुआ है, क्या है, बिल्ली छिपा हुआ है। तो टेबल हो गया ना, टेबल के अंदर क्या है, बिल्ली, यानी कि एक टेबल है, तो बिल्ली क्या है, इसके अंदर में छिपा हुआ है। तो वही बोल रहा है द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के अंदर है। तो यहाँ पे जो अंडर है क्या, प्रीपोजिशन वर्ड है, क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड है। फिर तीसरा सेंटेंस है द पेन इज इन द इंकपोर्ट, कलम में साई है, ये कलम है तो इसके अंदर क्या है, साई है, तो कलम के अंदर क्या है, साई है, तो इसमें क्या रिलेशन कि कलम के अंदर एक साई है तो एक पेन चल रहा है। तो वही बोल रहा द पेन इज इन द इंकपोर्ट, कलम में साई है, तो इन यहाँ क्या है, एक प्रीपोजिशन वर्ड है, क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड है, प्रीपोजिशन वर्ड है, कौन, इन है, क्या एक प्रीपोजिशन वर्ड है। फिर चौथा सेंटेंस है द बॉय इज बिहाइंड द हट, यानी कि लड़का झोपड़ी के पीछे है। तो लड़का का क्या संबंध है, झोपड़ी से संबंध है, तो किस में संबंध है, झोपड़ी से संबंध है, और झोपड़ी के पीछे कौन है, एक लड़का, क्या है, झोपड़ी के पीछे, क्या है, झोपड़ी के पीछे कौन, लड़का क्या है, झोपड़ी के पीछे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या बोलता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेष यानी कि रिलेशन बताता है सेंटेंस में या शब्दों से, यानी कि ये सेंटेंस है, एक क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल, एक क्या है, पूरा सेंटेंस है, और बुक क्या एक नाउन है, टेबल भी क्या है, नाउन है। यहाँ पे प्रोनाउन यूज नहीं हुआ, ठीक है, नाउन के बदले में प्रोनाउन यूज होता है। तो क्या बोलता है प्रीपोजिशन की, प्रीपोजिशन का वर्ड, प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आकर नाउन प्रोनाउन का रिलेशन बताता है, यानी कि संबंध बताता है सेंटेंस में किसी अन्य शब्द से, यानी कि ये पूरा सेंटेंस है। तो बुक क्या है, एक वर्ड है, और ये क्या शब्द भी है, क्या वर्ड है, यानी कि शब्द, तो दोनों के वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है, कौन, ऑन कर रहा है, यानी कि दोनों का रिलेशन बता रहा है, एक कौन कर रहा है, ऑन कर रहा है, यानी कि प्रीपोजिशन वर्ड है, कौन, ऑन क्या एक प्रीपोजिशन वर्ड है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, ये दोनों में क्या संबंध है कि टेबल पर क्या किताब रखा है, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस द कैट इज अंडर द टेबल, यानी कि बिल्ली क्या है, टेबल के नीचे में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कैट एक जानवर का नाम है, तो ये क्या है, नाउन है, टेबल भी क्या है, एक नाउन है, तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि टेबल के अंदर में क्या है, बिल्ली छिपा हुआ है, ठीक है। फिर है देखिए द पेन इज इन द इंकपोर्ट, जो कलम में क्या, कलम में साई है, तो ये दोनों में क्या रिलेशन है कि कलम में साई है, इसमें क्या, पेन है, क्या है, नाउन है, और इनपुट भी क्या एक नाउन है, तो दोनों का रिलेशन कौन बना रहा है, इन बना रहा है, और इन क्या एक प्रीपोजिशन वर्ड है। फिर चौथा सेंटेंस द बॉय इज बिहाइंड द हट, तो क्या है, द बॉय इज बिहाइंड द हट, यानी कि बॉय क्या एक नाउन है, और हट भी क्या एक नाउन है। तो बॉय का यानी कि लड़का उस क्या झोपड़ी के पीछे, किसमें, झोपड़ी के पीछे, तो झोपड़ी के पीछे तो रिलेशन कौन बना रहा है, बिहाइंड, उस क्या बता रहा है, ये रिलेशन बना रहा है किसके बीच में, झोपड़ी और लड़का के बीच में क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है कि लड़का से छिपा हुआ कहाँ पे, झोपड़ी के पीछे में छिपा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो
तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि आप लोगों का कमेंट ही मेरे लिए एक प्रेरणा का काम करती है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। और मैंने पिछले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताया कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं और एडवर्ब किसे कहते हैं। तो उन वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।